हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है। ये दिक्कत देते हैं कभी कभी, ये बहुत ज़्यादातर ये जितने भी कंपटीशन वाले आते हैं एग्जाम, उनमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट ही निकालने के लिए बोला जाता है हमें। तो बहुत से बच्चों का स्क्वायर रूट क्लियर नहीं होता है, तो उनके लिए मैंने खास तौर पे ये वीडियो बनाई है, आप ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर रूट, पहली बात तो हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर होता क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर से कर दूं, जैसे हमें 1 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, तो इसका मतलब होता है 1 का मल्टीप्लाई 1 से ही कर देंगे, यानी जो अंदर जो बैठा है ना, इसी का मल्टीप्लाई इसी से कर देते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाता है 1। अब हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर निकल जाएगा, देखो 2 इंटू 2 कर देना, कितना हो गया 4। 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16। मेरा कहने का मतलब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है 25 का स्क्वायर निकालना है, कोई कहता है भाई 25 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो आपको करना क्या है, बस इतना करना है कि 25 का मल्टीप्लाई 25 से ही कर देना है। मल्टीप्लाई तो आप कर लेते हैं ना, ये होता है 625। ठीक है। अब इस 20 का स्क्वायर करना है, तो मतलब 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई हम उसी से कर देते हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों न हो। जैसे ये है 425 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, 425 का मल्टीप्लाई 425 से ही कर देंगे, जो भी आएगा देख लेना। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। किसी भी नंबर का हमें अगर स्क्वायर निकालना है, उस नंबर का उससे स्क्वायर कर देते हैं। देखिए जैसे x का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x होगा, नहीं होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये तो रही बात स्क्वायर की। अब आता है स्क्वायर रूट क्या होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है, देखो सुनो। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है ना, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, 4 होगा। 5 का स्क्वायर हो रहा है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह देखो इसको, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 625 आता है। और कोई कहता है भैया 625 का स्क्वायर रूट बताओ, तो उसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 400 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट की बात करूंगा अब यहाँ पे, टेंशन मत लो, बिल्कुल ऐसा क्लियर कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। स्क्वायर रूट, पहली बात तो स्क्वायर रूट को देखो ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे लिखे मिले आपको, तो समझ लो हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। अगर ऐसे ही लिखा मिल जाए, तो उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ये क्या होता है, क्यूब रूट। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऐसे मत समझ लेना जैसे ऐसे लिखा है आप क्यूब रूट नहीं, ये अगर बाहर है 3, तो इसका मतलब क्यूब रूट नहीं निकालना है। ये तो 3 √625 हो गया, इसकी वैल्यू तो आराम से आ जाएगी, 3 तो ही है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 25। 25 या 75। तो कहने का मतलब ये है, अगर अंडर रूट में हो कोई नंबर, जैसे आपका 15 है, इसका मतलब क्या है, मुझे 15 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये बात समझ में आ रही है ना। चलो ये ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने के अब मेथड बताता हूँ मैं तुम्हें। देखिए मोस्टली इसमें 2 मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। एक तो प्राइम फैक्टर करके हम निकालते हैं स्क्वायर रूट, दूसरा इसका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक। अब देखिए इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हमारा नंबर छोटा होता है।
ठीक है ना। तो उसके हम करते थे प्राइम फैक्टर से, यानी नंबर शुड बी स्मॉल। अगर छोटा नंबर है, मानो 100 तक है या 1000 तक है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया, जैसे सपोज करो, एक सेकेंड, जैसे कि आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया कि भैया लो इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, तो प्राइम फैक्टर में बहुत टाइम लग जाएगा आपको करने में, इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसको करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। ये बात समझ में आ रही है ना। तो मैं पहले आपको कराऊंगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कैसे करते हैं, और फिर कराऊंगा आपको लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। बस देखते रहना, बस समझ में आना ही है। आप आज क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो देखेंगे, पहला लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया आपका 144 है, ऐसे लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, अंडर रूट का निशान लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 144 के छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा। प्राइम फैक्टर का मतलब समझते हो ना, ऐसे फैक्टर, देखो सुनो, प्राइम फैक्टर का मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। प्राइम फैक्टर होते क्या है, जैसे सपोज करो 12 है, 12 को देखो एक बच्चे ने तो लिख दिया 6 × 2, भाई 12 हो गया, ये फैक्टर हो गए दो। और एक ने क्या किया, लो जी, ये भी दो हो गए। अब देखो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 6 को भी तोड़ा जा सकता है या 4 को भी तोड़ा जा सकता है दो पार्ट में। तो देखो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 2, और 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, 4 को, और 3 तो है ही है। ये प्राइम फैक्टर है। अब इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप आगे तोड़ सको, तो ये होता है प्राइम फैक्टर। यानी किसी भी संख्या के छोटे छोटे इतने बारीक टुकड़े करना कि फिर आगे टुकड़े करना संभव न हो, वो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। क्लियर। अब देखो, तो देखो इसके क्या करेंगे, पीछे वाली डिजिट को देखते हैं, ये क्या इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 × 7 = 14, 2 × 2 = हो गया डिवाइड, और 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, और 2 × 6 = 12। 2 से फिर डिवाइड कर दो इसको, कितने बार जाएगा, 18। फिर 2 से फिर कर दो 9। अब 2 से नहीं जाएगा ना, अब कितने जाएगा, 3 से, 3 3 जा, और 3 1 जा, जब तक करते रहना नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब करते क्या है, इनके पेयर बना लेते हैं। देखो पेयर, दो दो का एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इन पेयरों में से एक एक निकाल लो। इस पेयर में से 2 एक निकाल लिया हमने, एक इसका 2 ले लिया, और एक इसका 3 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, 3 = 12। 12 इसका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 144 का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होती बात है। अब देखिएगा, मैं लेता हूँ आपके लिए, अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ना, जैसे 4096। अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टर करके निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, 4096 को इसके छोटे 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 टुकड़े कर डालो, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो देखो 2 × 2 = 0, 2 × 4 = और 2 × 8 = डिवाइड करते हैं इसका, ठीक है ना। और डिवाइड जो होके आता है वैसे यहाँ लिखते हैं, बाकी का काम मन में करते हैं। और 2 से फिर डिवाइड करो इसको, 10, ये हो जाएगा 24। 2 से फिर डिवाइड करो इसको, 2 × 5 = ठीक है, 2 × 1 = 2 × 2 = 2 से फिर डिवाइड जा रहा है, तो 2 × 2 = 4, एक बचेगा, 2 × 5 = 2 × 6 = फिर 2 से जा रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। 2 से फिर जा रहा है, 2 × 6 = 2 × 4 = ठीक है ना। 2 से फिर कर दो इसको, 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 × 4 = और 2 × 2 = और 2 × 1 = तो देखो मैंने कहाँ तक किया, जब तक 1 नहीं आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इनके पेयर बनाऊंगा। देखो एक पेयर ये बन गया,
एक पेयर ये बन गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। इन सभी पेयर में से क्या करेंगे हम 1 1 निकाल लेंगे, ठीक है, एक एक निकाल लेंगे। इसका 2 आ गया बाहर, इनटू इसका 2 बाहर आ गया, कितने 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे 2 2 के। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 8 जा 64। ये इसका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक? बस इनके फैक्टर करते चले जाओ और उनका पेयर बना लेना। इनका पेयर यानी जोड़ा जब बन जाएगा उनमें से एक उठा लेना और सबका मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। सही है। अच्छा एक एग्जांपल और लूंगा मैं, देखिएगा थर्ड वाला एग्जांपल और लेता हूँ। अब इसमें है 5 9 2 9। अब हमें इसका प्राइम फैक्टर करके ही निकालना है। मान लो उन्होंने कह दिया है कि इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर के द्वारा निकालो। अब मैंने देखा पीछे 9 है, यानी ये क्या है, ऑड नंबर है मेरा, तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने देखा ये 7 से होगा, ये होगा ऑड से ही, तो 7 से देखो मैंने डिवाइड किया। इसका ध्यान देते रहे ना बस यहाँ से, बस डिवाइड करना होता है। अगर डिवाइड यहाँ करने में तकलीफ हो रही हो तो साइड में रफ पे कर लेना कहीं, पर यहाँ पे वही लिखना है जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो देखो 7 8 जा 56 हो गया, और 7 4 जा 28 4 जा, और ये बचता है आपका 4 9 7 7 जा, ठीक है। अब देखो 7 से फिर जा रहा है, मुझे लग रहा है 7 1 जा 7, एक बचेगा 7 2 जा 7 1 जा। अब 121 है, मैं जानता हूँ 11 का स्क्वायर है, 11 से जाएगा, 11 से 11 टाइम्स गया, 11 1 जा 11 1 आ गया। तो देखो इसमें पेयर कौन कौन से बने, एक तो पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इसका मैंने 7 ले लिया, इसका मैंने 11 ले लिया, 11 7 जा 77, इसका आंसर आ गया। बताओ प्राइम फैक्टर करो और पेयर बना के उनमें से एक एक उठा लो, सबका मल्टीप्लाई लपेट देना, आंसर आपका आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको देखिएगा ध्यान से, ये आसान है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, कैसा जाने पता नहीं कैसा होगा। आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, है ना। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपका, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 1296 अंडर रूट में लगाए, मान लो ऐसे। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखना बहुत केयरफुली, इसे ऐसे लिख लेना पहले तो, ठीक है। अब लिखने के बाद इस साइड से यानी राइट हैंड साइड से पेयर बनाता हूँ, जोड़ा। तो देखो एक पेयर तो ये बन गया 96 का, एक पेयर बन गया 12 का, ये 2 पेयर बन गए हमारे इसमें। अब इसमें कौन से वाले नंबर से डिवाइड करूं, अब वो कौन सा नंबर होगा उसको ध्यान देना आपको, बस जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान देना। अब इसमें डिवाइड स्क्वायर नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार। जैसे मैंने देखा 2 से करूँगा डिवाइड तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 से 3 बार ही करना पड़ेगा मुझे, 3 3 जा 9, अभी छोटा है 12 से। 4 से करूँगा 4 4 जा 16, ये तो ज़्यादा हो गया, 16 तो बड़ा है, ये 12 है मेरा छोटा है, तो कितने जाएगा, 3 से जाएगा, यानी 3 3 जा, यानी यहाँ और यहाँ एक जैसी चीज़ आनी चाहिए। ये दोनों डिजिट कैसी होनी चाहिए, सेम, याद रखना इस चीज़ को, है ना। तो 3 3 जा 9, माइनस करें 12 में 9 का कितना बचता है 3, और इसमें पूरा पेयर लिया जाता है, डिवाइड में तो एक ली जाती है डिजिट, इसमें दोनों लिए जाते हैं। 9 6 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3 3 कितना हो गया 6। अब जैसे सिंपली जो डिवाइड करते हैं, अब सेकंड स्टेप में वो बंदिश नहीं है कि स्क्वायर से हम डिवाइड करें। तो 6 6 जा 36, तो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 ही यहाँ लिखते हैं, बस इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं 6 से डिवाइड किया 39 को, तो क्या होता है 6 6 जा 36, तो 6 यहाँ लिखूंगा, 6 ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को। अब इस 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 66 से,
जो आएगा उसके नीचे लिख देंगे हम इसको। तो देखो 6 6 36, कैरी 3, 6 6 36 और 3 39, रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लो वही आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया? 36 आंसर। बताओ, थोड़ा बहुत क्लियर तो हुआ होगा। अब देखिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी क्लियर कर दूंगा इसको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब जैसे आपका थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ना, जैसे 31, 4, 7 एंड 21। किसी ने कहा भैया हमें इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो कह रहा बेटा देख मैं अभी निकालता हूँ। तो करना क्या है, इसी तरह इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इस साइड से पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 3 पेयर बन गए। अब पहले वाले जो पेयर में हम कितने से डिवाइड करें, अभी हमने आपको बताया था, इसमें स्क्वायर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो देखो इसमें कितने का जाएगा, तो वैसे तो जाएगा 6 5 जा, लेकिन 6 का 5 बार नहीं देना है हमें, 6 का 6 बार ही देना है, 4 का 4 ही बार देना है, 5 का 5 बार, यानी ये डिजिट और ये डिजिट दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम। तो बताओ कितने बार जाएगा, 6 का देंगे 6 बार, तो 6 या 36 ना हो जाएगा, ज़्यादा हो गया ना। तो हम क्या करेंगे 5 से देंगे, 5 5 जा 25, सही है। माइनस करो इसको, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। अब इसमें पूरा पेयर लेते हैं, बताया था ना मैंने अभी, पूरा पेयर यानी 47 पूरा आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 और 5 कितना आ गया 10, या 10 ले लेंगे हम, इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देते रहे ना बस। अब देखिएगा 10 का कितने बार जाएगा 64 में, 6 बार ही तो जाएगा, तो 6 यहाँ लिख लो और 6 ही यहाँ लिख लो। 6 6 जा ये 6 6 जा कितना हो जाता है 36, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, घबराने की बात क्या है इसमें, 6 6 जा 36, और ये 0 है तो 3 तो आ ही जाएगा, 6 बन जा 6। माइनस करो इसको, माइनस का या तो 1 बचा, यहाँ भी 1 आ गया। अब पूरा पेयर, अगले वाला पूरा पेयर ले लेना, यहाँ पे 21 पूरा आ जाएगा। अब देखिए जो 6 बार डिवाइड जो गया है ना वो इसमें प्लस होगा, इसको ध्यान रखना। 6 6 12, 12 का 12 और ये 1, सही है। अब देखो 11 का 11 में एक बार जा रहा है ना, तो एक ही यहाँ लिख दूंगा और एक ही यहाँ लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपसे 11 20 ही आएगा ना, रिमाइंडर 0, यानी कुछ नहीं बचा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 561। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब देखो एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है, तभी क्लियर होगा, क्लियर करके ही छोड़ेंगे इसको। अब मैं एक लेता हूँ जिसमें पेयर नहीं बनना हो, जैसे ध्यान देना, जैसे आपका है तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये है 729 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो वही ऐसे लिख लिया करो, पहले पेयर बनाएंगे इस साइड से, एक पेयर तो ये बन गया। अब ये अकेला है 7, तो ये भी एक पेयर ही है, अकेला रह जाए तो समझ लो वो एक पेयर ही है। तो बताओ 7 में कितने का डिवाइड जाएगा स्क्वायर में, तो देखो 1 का 1 बार, 2 का 2 बार, 2 2 जा 4, 3 का 3 3 जा 9, ज़्यादा हो गया, 2 से ही देना पड़ेगा ना मुझे, 2 2 जा 4, माइनस करो कितना आएगा 3, पूरा पेयर लेते हैं इसमें 29 पूरा आ गया, 2 और 2 प्लस कर लिया मैंने, कितना आएगा 4। अब देखो 4 का, अब ध्यान देना यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ समझने को मिलेगी, वो बहुत ज़रूरी है समझाना, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 4 का टेबल मैंने पढ़ा है इसमें, 4 8 जा होता नहीं होता है, 80 यहाँ लिखा और 80 यहाँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ। और 8 का 48 में मल्टीप्लाई करना जरा, देखो 48 में मल्टीप्लाई 8 का करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 और 8 4 जा, और 8 4 जा कितना हो गया 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 384, और मेरा कितना है 329 है, ये तो बड़ा हो गया। तो यानी 8 बार नहीं जाना है,
कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 7 ही यहाँ लिखूंगा और 7 ही यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। अब इस 7 का मल्टीप्लाई 47 से करके देख लेना, यही आएगा बाबूजी, रिमाइंडर 0। आंसर कितना आ जाएगा आपका 27। बताओ बात क्लियर हो रही है? ठीक है, और देखो, और मैं एग्जांपल लेके और क्लियर करना चाहता हूँ मैं इसको। मैं चाहता हूँ ये समझ में आ जाए तुम्हारी में, और इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में डेसिमल वाले भी बताऊंगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी समझाऊंगा आपको। 4th एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अब ये मैंने ले लिया आपका कितना, 841 ले लिया। हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे करेंगे, 841 को ऐसे लिखेंगे और इस तरह से रख लेंगे, इसको पेयर बनाएंगे इस साइड से। तो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया 8। तो बताओ 8 में किससे डिवाइड जाएगा, 2 से 2 बार देंगे, 2 2 जा 4, छोटा है अभी, 3 से 3 3 जा 9, ये तो बड़ा हो गया, तो यानी 2 से ही देना पड़ेगा मुझे, मजबूरी है मेरी। 2 2 जा 4, क्योंकि 3 से करूँगा तो 3 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ, तो 3 3 जा 9 ना हो जाएगा, वो बड़ा ना हो जाएगा। फिर कैसे माइनस करोगे बताओ, है ना। तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 ही तो बचा। पूरा पेयर ले लो, इनको प्लस कर लेना, 2 2 4 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो, अब 4 का, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर 4 का तो 1 बार गया। भैया 1 बार गया तो बहुत छोटा है, अभी 41 है, ये है 441 है, तो ज़्यादा बार करो ना। तो देखो 9 जा बार, 9 ही यहाँ और 9 ही यहाँ, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44 हो गया। कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, 29। आंसर हो गया। बताओ, अब देखिएगा, एक आखिर में एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक में से, और सारे हो ना उन्हें ले लेना, वो कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में बता देना तुम, मैं देखता हूँ इनको। हमें निकालना है स्क्वायर रूट किसका, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं अब की बार, है ना। 71289, हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए साहब। बोले कोई बात नहीं, निकाल देंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब देखो, अगर इसे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करता हूँ ना तो काफ़ी लंबा हो जाता है, ये भी नहीं पता चलता डिवाइड किसका जाएगा या नहीं जाएगा, फिर उसे दिक्कत आती है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से एकदम हो जाता है, कितना बड़ा भी नंबर क्यों न हो। तो देखो ऐसे लिख लेंगे इसको, 71289, पेयर बनाओ, एक पेयर ये, एक पेयर ये, और 7 भी क्या है, अकेला पेयर ही है, बताया था ना मैंने। तो इसमें बताओ 7 में कितने का जाएगा, देखो 2 का 2 ही बार जाएगा, 3 का 3 बार देंगे तो आप कितना होगा, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 9 ना हो जाएगा, ये बड़ा ना हो जाएगा। 2 से ही करूँगा ना मैं, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। सही है, पूरा पेयर ले लो 12, इन दोनों को प्लस कर लो, 2 और 2 कितना हो गया 4। सही है, अब देखना ध्यान पूर्वक। अब देखो 4 कितने बार देंगे बताओ। अब जैसे आपने दिया 4 7 जा 28, 7 जा 7 यहाँ लिखूंगा, 7 यहाँ लिखूंगा, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। देखो लिख के देख लो, ये 7 करूंगा, यहाँ 7 करूंगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 47 से करके देख लो, पता चल जाएगा। 7 7 जा 49, और 7 4 जा 28, 28 और ये 32 हो गया। अब बताना ये कितना है, 329 है, और ये कितना है मेरा 312 है। ये 7 तो ज़्यादा हो रहा है भैया, तो मैं क्या करूँगा 6 टाइम दूंगा ना, एक कम कर लूँगा ना उसको, तो 6 यहाँ और 6 ही यहाँ। बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब देखो करना कैसे है। अब मैं इसको फिर से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे, 6 का 6 में, तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 कितना हो जाएगा 27, माइनस करो, यहाँ 12, 12 में 6 गए 6, यहाँ कितना रहेगा 0, यानी 10, 10 में 7 गया, कितना बचता है 3, 36 बचा। अब अगला पेयर मेरा क्या रहेगा 89, 89 को मैंने यहाँ ले लिया। अब इस 6 को प्लस करना है इसके साथ, ध्यान रखना इस चीज को। तो 6 6 कितना होगा 12 हो गया ना, कैरी 1 यानी 5 52 हो गया।
अब 52 5 से डिवाइड करो 36 को, तो 5 7 जा 7 यहाँ और 7 ही यहाँ। अब 7 से मल्टीप्लाई आप करके देख लो, पक्का 100% यही आएगा। ठीक है, देख लेना करके ना तो। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाता है 267। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। बात समझ में आ गई? मैंने पूरी कोशिश की है तुम लोगों को समझाने की। और आगे वाली वीडियो में मैं डेसिमल वाले बताऊंगा आपको, फिर क्यूब रूट भी कराऊंगा क्लियर, और इसके बाद ट्रिपलेट भी कराऊंगा। ये ट्रिपलेट हुए, क्यूब रूट हुए, स्क्वायर रूट हुए, बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चों के सामने। बच्चों के सामने नहीं, बड़े बड़ों के सामने भी क्योंकि बहुत दिक्कतें पैदा कर देते हैं। कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा आते हैं ये सब। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, अभी आदत हो जाएगी आपको। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू।